come with the living faith. We come to serve you, Lord. सभी को जय मसीह की और शालोम। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि फिर से प्रभु ने हमें इकट्ठा किया आज के शनिचर के दिन, और ये आखिरी शनिचर है इस महीने का, और प्रभु ने हमें ये मौका दिया ताकि हम इस मार्च के महीने में जो प्रभु ने हमें संभाला, पूरा हफ्ता संभाला, पूरा महीना संभाला, उसे हमें धन्यवाद देना है। और ये पूरे 3 महीने प्रभु ने हमें संभाले रखा, बचाए रखा, हमें हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा किया, इसलिए उसे हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि वो धन्यवाद से भी बढ़कर, स्तुतियों से भी बढ़कर, आराधनाओं से भी बढ़कर परमेश्वर है। हालेलुया। सो आइए अपनी आँखों को बंद करेंगे और प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, ये समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये साल के 3 महीने तूने हमें संभाला पिता। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। जैसे मार्च महीने का प्रभु आज आखिरी सैटरडे है पिता, इस आखिरी सैटरडे के दिन प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, ये पूरे महीने में तूने किए हुए हर एक आश्चर्य कर्मों को हम स्मरण करते हैं, तूने किए हुए हर एक अद्भुत कामों को हम स्मरण करते हैं पिता। पिता, हम आप ही की महिमा करते हैं पिता, हम आप ही की स्तुति करते हैं पिता। आज की इस प्रार्थना सभा को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, आदि से लेकर अंत तक। प्रभु, आज की इस प्रार्थना सभा का ताबा तू ले पिता, और पिता हर एक चीजों का प्रभु नियंत्रण आप लीजिए पिता। और पवित्र आत्मा की सेवकाई जगह के ऊपर हम मांगते हैं परमेश्वर राजा। सारी महिमा आदर जलाल हम आप ही को देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। आइए हम प्रभु की स्तुति करें, उसको महिमा दे, क्योंकि उस जो परमेश्वर की महिमा करता है चर्च, परमेश्वर को वो भाता है चर्च। आइए और हम उसको कहे कि उसकी महिमा करो, तब जाके बंधन टूटेंगे चर्च। हालेलुया। तो उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार है चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर है नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। ना हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। ना हालातों से डर, विश्वास कर, वो वफादार है। थोड़ा रख तू सबर, थोड़ा रख तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ,
वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक ना है वो ना तुझसे जुदा, तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा, वो है सबका ठीक है ना वो सबसे जुदा, ना वो मुझसे जुदा। जितने पापी है सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी है वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी याद है यहाँ, वो मौजूद 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 है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है Yes, Lord. यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। यस लॉर्ड, आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में है पिता। जब हम तेरी महिमा करते हैं पिता, आप प्रभु स्वर्ग से उतर कर हमारे मध्य में आ जाते हो। ओ प्रभु, हम कितने आशीषित हैं पिता कि हमारा परमेश्वर हमारे संग है। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम आप ही की आराधना करते हैं, हम आप ही की स्तुति करते हैं पिता। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको आराधना देते हैं, हम आपको स्तुति देते हैं पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हजारों में, 10,000 में तू कितना सुंदर है। हजारों में, 10,000 में तू कितना सुंदर है। राजा धीराजा तू, महिमा के योग्य तू। राजा धीराजा तू, महिमा के योग्य तू। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए
राजा तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए राजा तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा हमें ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। Yes, Lord. We welcome you, Lord. Yes, Lord. Lord, I pray, Lord, take complete control of this place. प्रभु इस जगह का पूर्ण नियंत्रण ताप आप लीजिए लॉर्ड। लॉर्ड टेक कंप्लीट कंट्रोल ऑफ माई सेल्फ। लॉर्ड मुझे मेरा पूरा नियंत्रण आप लीजिए। मेरी ज्ञान, मेरी बुद्धि, मेरी समझ निकाल दीजिए पिता, और केवल आप ही की इच्छा मेरे जीवन में, मेरे प्रभु सेवकाई में पूरी कीजिए लॉर्ड। प्रभु जैसे मैं आज तेरे वचन की सेवा करने जा रहा हूँ पिता, प्रभु जो वचन आदि में था, जो वचन परमेश्वर के साथ था, और जो वचन परमेश्वर था, उस वचन की सेवकाई करने के लिए प्रभु मुझ पर अनुग्रह कर पिता। सारी महिमा आदर जलाल मैं आप ही को देता हूँ, यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमेन। यीशु मसीह की जय। धन्यवाद। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। तो सारी महिमा उस परमेश्वर को कि प्रभु ने हमें एक बार फिर से इकट्ठा किया ताकि हम उसकी उपस्थिति में आनंद मनाए। चर्च, हम उसकी उपस्थिति में सही मायने में अगर हमें आनंद मनाना है चर्च, तो वो है उसकी उपस्थिति में। हालेलुया। सो हम वचन में जाते हैं चर्च। आज हम देखते हैं यूहन्ना की किताब द बुक ऑफ जॉन, 5वां अध्याय। हम दूसरे वचन से पढ़ते हैं चर्च, दूसरे वचन से 9 वचन तक पढ़ेंगे। मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, आप इंग्लिश में ना। इन बातों के पश्चात यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतसैदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलाने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था।
यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। आमेन। सो चर्च, ये कहानी हमें सबको पता है चर्च कि ये एक कुंड था जो बेथसेदा कहलाता था, और इस कुंड में ऐसा माना जाता था चर्च, इस कुंड में नियत समय के ऊपर जब स्वर्गदूत उतर आते थे और उस समय उस पानी को हिलाने के, और उस समय जो कोई कितना भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कितने भी बड़े तकलीफ से क्यों ना हो, उस समय जब वो पानी हिलाया जाता था तब वो व्यक्ति अगर उस पानी में, उस कुंड में उतर जाए तो वो चंगा हो जाने का, ऐसा ये इस कुंड की खासियत थी। ये जो कुंड का नाम था, ये कुंड का नाम है बेथसेदा, राइट। इस कुंड को कहते हैं बेथेस्दा, राइट। सो हमें ये बात समझ में आती है कि इस कुंड के, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था, बट वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था, और लिखा है यहाँ, वहाँ एक यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। चर्च, ये व्यक्ति जो 38 वर्ष से एक बीमारी में था, एक तरह की व्याधि थी उसको, और हम समझ सकते हैं कि वो अपने जगह से उठ नहीं सकता था क्या, और वो 38 लॉन्ग ईयर्स, 38 लंबे वर्ष से वो उस कुंड के किनारे में पड़ा हुआ था। बट जब भी स्वर्गदूत आके वो पानी हिलाया करते थे, उसके पहले कोई ना कोई पानी में उतर जाता था और उसे चंगाई मिल जाती थी। और ये इन 38 साल वो इंतजार कर रहा था कि मुझे चंगाई चाहिए, बट मैं पानी में जाऊं कैसे? हालेलुया। मैं पानी में जाऊं कैसे? क्योंकि आज चर्च, वो समय तो क्या आज का समय हो, सब अपने अपने फायदे के बारे में सोचते कि मुझे कैसा फायदा हो जाए। हालेलुया। और वहां जो बीमार थे, जो तकलीफ में थे, वो इसे हो सकता है 38 साल से देखते होंगे, हो सकता है वो 38 साल से सोचते होंगे कि ये कोशिश कर रहा है, बट किसी ने उसकी मदद नहीं की चर्च। हालेलुया। किसी ने उसकी मदद नहीं की, और वो 38 साल से वो एक ही दशा में पड़ा हुआ था, ये एक्सपेक्ट करते हुए, ये आशा करते हुए कि आज नहीं तो कल कोई तो मुझे पानी में उतारेगा, या फिर स्वर्गदूत पानी हिलाएगा तो कोई अगर मेरे से पहले नहीं जाएगा तो मैं कैसे भी उलट पुलट करके मैं कुंड में उतर जाऊंगा। बट ऐसा नहीं हुआ चर्च। और एक समय आया 38 साल के बाद कि यीशु मसीह उस कुंड के पास से गुजर रहे थे, और उसने इस व्यक्ति को आत्मा में जान लिया कि ये बहुत लंबे समय से इस किनारे पे, इस कोने में पड़ा है। हालेलुया। चर्च, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कोई तुम्हारे प्रॉब्लम को जाने या न जाने, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे प्रॉब्लम्स को, तुम्हारी बीमारी को, तुम्हारे दुख को, तुम्हारी तकलीफों को जानता है, और वही है जो तुम्हारी मदद करने आएगा। हालेलुया। सो चर्च, जब यीशु मसीह इस व्यक्ति के पास गए और उससे एक सवाल पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है क्या? हाँ, डू यू वॉन्ट टू गेट हील्ड? यीशु मसीह उस व्यक्ति को कह रहे, और वो व्यक्ति कहता है, सी व्हाट द पर्सन सेज। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया,
हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। या चर्च, हम एक बात देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है क्या, तो उस व्यक्ति को लगा कि ये वो मनुष्य है जो मुझे पानी में उतारने के लिए आया है। हालेलुया। इसके लिए उसने क्या कहा यीशु मसीह को कि हे प्रभु, मैं तो चंगा होना चाहता हूं, बट जब ये पानी हिलाया जाता है, जब ये पानी में स्वर्गदूत पानी हिलाए जाते हैं, तो मेरे से पहले कोई ना कोई तो पानी में उतर जाता है और उसे चंगाई मिल जाती है। हालेलुया। शायद इसका अर्थ ये है कि उस व्यक्ति का फोकस उस पानी के ऊपर था। हालेलुया। उस व्यक्ति का कंसंट्रेशन उस पानी के ऊपर था कि मैं उस पानी में कैसे जाऊं। सच, यीशु मसीह जो चंगाई करता है, ही इज द हीलर। हाँ, यीशु मसीह जो चंगाई देने वाला है, वो खुद चंगाई उस व्यक्ति के पास आकर पूछ रही है, क्या तू चंगा होना चाहता है क्या। हालेलुया। बट उस व्यक्ति की आंखों पे क्या था? वो पर्दा था कि मैं तो चंगा होना चाहता हूं, पर वो पानी में मैं जाऊं कैसे, क्योंकि पानी में मेरी चंगाई है। हालेलुया। चर्च, टुडे ऑल्सो, आज भी लोग यीशु मसीह को नहीं, यीशु मसीह हमारे पास, यीशु मसीह आज लोगों के पास चंगाई देने के लिए आ रहे हैं, चंगाई करने के लिए आ रहे हैं, बट लोगों की नजर डॉक्टर से ऊपर है, लोगों की नजर और बहुत सारी चीजों के ऊपर है, बिकॉज उनको लगता है कि हमें ये माध्यम से हमें चंगाई मिलेगी, ये सोर्स से हमें चंगाई मिलेगी, बट उन्हें ये नहीं पता कि जो हमारे सामने खड़ा है, जो हमें प्रभु का वचन कहता है कि तूने मुझे नहीं, मैंने तुझे चुना है। यहाँ एक व्यक्ति यीशु के पास नहीं गया था, यीशु उसके पास आया, क्या तुझे चंगाई चाहिए क्या? इसका अर्थ यह है कि यीशु उसे चंगा करना चाहता था। हालेलुया। बट वो व्यक्ति ये नहीं समझ सका कि यीशु मसीह अगर कह रहे क्या तू चंगा होना चाहता है, तो ये कुछ तो बात होगी। वो उसका कंसंट्रेशन, उसका फोकस वो पानी पे था कि अगर प्रभु तू चाहता होगा ऐसा, तो पानी हिलाया जाए तो तू जरा प्लीज आओ, मुझे पानी में डाल दे। हालेलुया। तो मैं चंगा हो जाऊंगा। आज प्रभु ने मेरी सुन ली कि किसी को तो मेरे लिए भेजा। क्या आज ये व्यक्ति मुझे पानी में, अगर जैसे स्वर्गदूत हिलाएंगे, मेरे को पानी में डाल दे, मुझे चंगाई मिल जाएगी। हालेलुया। सो चर्च, आई वांट टू नो कि हमारा फोकस जो बोलते हैं ना, परमेश्वर से व्यतिरिक्त बहुत सारे सोर्सेस है, बहुत सारे माध्यम है जहां हम अपना फोकस लगाते हैं, अदर देन द लॉर्ड, अदर देन जीसस। हालेलुया। क्योंकि शैतान यही चाहता है चर्च। हालेलुया। शैतान यही चाहता है। और आपको मैं बताऊं, यही कारण था इस व्यक्ति के साथ कि वो 38 साल से उस कोने में पड़ा हुआ था, क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर से ज्यादा उस पानी के ऊपर था। हालेलुया। चर्च, पानी तुम्हें चंगाई नहीं दे सकता। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आज संसार में बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस है, बहुत सारे ऐसे सोर्सेस है जिसके द्वारा तुम्हें बहुत सारी चीजें मिल सकती है, बट आई वॉन्ट टू टेल यू, ये सारी चीजों को उत्पन्न करने वाला जो परमेश्वर है, जो चंगाई को लेके चलने वाला, जो चंगा करने वाला परमेश्वर है, अगर उसके ऊपर तुम विश्वास करोगे, उसके ऊपर तुम फोकस करोगे, उसके ऊपर तुम कॉन्सेंट्रेट करोगे, आई वॉन्ट टू टेल यू, हालेलुया, अगर तुम आज विश्वास करते हो, तुम्हें आज चंगाई मिलेगी। आमेन। यू डोंट हैव टू वेट फॉर लॉन्ग 38 years। तुम्हें तुम्हारे जीवन के बहुत लंबे समय इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि तेरे मुखों में आने से पहले वो सारी बातें जो तेरे मन में, हृदय में चल रही है, मैं उसे जानता हूं। तेरे हृदय में और तेरे विचारों में जो बातें चल रही है,
वो तेरे मुखों पे आने से पहले मैं उसे जानता हूं और मैं नियत समय के ऊपर पूरा करूंगा। आमेन। सो चर्च, या यीशु मसीह आगे कहते हैं, यीशु मसीह ने उनसे कहा, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यीशु ने कहा, कम ऑन, जस्ट गेट अप। क्या? अपनी खाट उठा और चल फिर। और वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। एक्सक्यूज मी। और वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। चल, मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि जिस समय यीशु ने कहा कि उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर, एंड इंस्टेंटली उसी समय वो 38 साल का बीमार व्यक्ति चंगा हो गया। आमेन। हालेलुया। चर्च में ये हवे में कहने वाली बातें नहीं है चर्च, इट इज द ट्रुथ। दैट्स व्हाई जीसस टोल्ड, यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। मेरे सिवा कोई मार्ग नहीं है, मेरे सिवा कोई सत्य नहीं है और मेरे सिवा जीवन नहीं है। चर्च, समझ में आ रहा है चर्च? हालेलुया। Instantly, that person who was sick for 38 long years, उसी समय जो व्यक्ति 38 साल से बीमार था, उसके बाद कोई आशा नहीं थी, वो उस समय इंस्टेंटली चंगा हो गया। चर्च, हालेलुया। चर्च, तब उसे समझ में आया कि मैं चंगाई उस पानी में ढूंढ रहा था 38 साल, बट चंगाई खुद चल के मेरे पास आई। हालेलुया। चर्च, वी डोंट नो चर्च दैट हर एक समय, हर एक क्षण परमेश्वर हमारे हर एक जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे पास, हमारे साथ रहता है। चर्च, बट वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द लॉर्ड। हम परमेश्वर के ऊपर अपने नजर को नहीं लगा रहे, हमारी नजरें परमेश्वर के व्यतिरिक्त और सारी बातों के ऊपर है। हालेलुया। एंड दैट इज द प्लान ऑफ द डेविल। और यही शैतान का षड्यंत्र है, योजना है कि मैं इस व्यक्ति को ये अगर एक चीज चाहिए, अगर एक व्यक्ति को कोई चीज की जरूरत है, तो वो उसे और सारे माध्यम से मिले अदर देन जीसस। समझ में आ रहा है? और मैं ऐसे नहीं कहता हूँ संसार में सारी चीजें सारे लोगों को मिल रही है। चर्च, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रही है, बट आई वॉन्ट टू टेल यू, मार्ग, सत्य और जीवन यीशु है। चर्च, हालेलुया। बिकॉज द ट्रू रोड टू हेवन इज जीसस। हालेलुया। The truth is Jesus. And the life, which life? कौन सा जीवन? अनंत जीवन यीशु है। चर्च, हालेलुया। और ये व्यक्ति उसी समय चंगा हो गया और वो परमेश्वर की महिमा करने लगा। और आगे लिखा है कि सदूकी फरीसी 12वें वचन में ऐसा लिखा है, उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। उसे पता नहीं कि उसे यीशु ने उसे चंगाई दी, पर उसे इतना पता है कि यह व्यक्ति कोई तो है जिसने मुझे चंगाई दी। हालेलुया। जिसने मुझे चंगाई दी और मैं उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा करना चाहता हूँ, मैं उसके द्वारा परमेश्वर की स्तुति करना चाहता हूँ। और 14वें वचन के अंदर जब लिखा है, 14th वर्ष में लिखा है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो
कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। चर्च यहाँ लिखा है कि इन बातों के बाद वह यीशु को किधर मिला? मंदिर में मिला। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या यीशु ने जब उस व्यक्ति को चंगा किया, क्या यीशु ने कहा था कि मंदिर में जा? नहीं चर्च। जब चंगा करने वाला परमेश्वर तुम्हें चंगा करता है चर्च, तुम्हें आजाद करता है चर्च, तुम्हें आशीष करता है चर्च, तुम आप ही परमेश्वर की महिमा करने के लिए परमेश्वर के भवन में जाओगे। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, ये मनुष्य की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा थी कि ये चंगा हो जाए। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम आनंदित रहो। परमेश्वर की इच्छा है कि तुम्हारे जीवन में कोई दुख ना आए। हालेलुया। बट मनुष्य की इच्छा है कि मैं जाके परमेश्वर की महिमा करूं। हालेलुया। ये मनुष्य की इच्छा है कि जिस परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है, उस परमेश्वर के भवन में जाके मैं परमेश्वर की महिमा करूं। और जिस मंदिर में वो व्यक्ति जो 38 साल से बीमार था, जब वो गया तो वहां उसे यीशु से मुलाकात हुई। हालेलुया। और जब वो व्यक्ति ने देखा कि ये वही व्यक्ति है जिसने मुझे वो बेतसैदा के कुंड के पास चंगाई दी, तब उसे पता चला कि इसका नाम यीशु है। और यीशु ने कहा, उस व्यक्ति को कहा कि देख तू चंगा हो गया है। हालेलुया। चर्च, when we glorify the name of the Lord, जब हम परमेश्वर के भवन में जाके परमेश्वर की महिमा करते हैं चर्च, तुम पूरी तरह चंगे हो गए हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की महिमा करना यह मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों से नहीं, मनुष्य से स्तुति चाहिए, आराधना चाहिए, मनुष्य से महिमा का चाहिए चर्च परमेश्वर ने। और यीशु ने कहा कि इसके आगे पाप मत करना, ताकि अगर तू पाप करने से तुझ पर भारी विपत्ति ना आ पड़े। क्या था पाप? हालेलुया। क्या था पाप? आगे पाप मत कर। परमेश्वर की महिमा करने के लिए वो व्यक्ति परमेश्वर के भवन में आया। यीशु मसीह ने कहा तू चंगा हो गया है, पर इसके आगे पाप मत करना। यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि इसके बाद परमेश्वर के वचन के विरोध ना जाना, परमेश्वर के वचन के अधीन रहना, परमेश्वर की सदा महिमा करना, ताकि वो भारी विपत्ति फिर से तुझ पर आना पड़े। चर्च, वी वांट टू अंडरस्टैंड चर्च, पाप, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना, इसका मतलब है पाप। हालेलुया। और जब हम वैसा करते हैं, हम परमेश्वर के वचन के विरोध काम करते हैं, हम पाप करते हैं। और जब पाप हमारे अंदर जन्म लेता है, और वो पाप के बहुत सारे पार्ट से, ब्रांचेस है। हालेलुया। But the main thing is, if you walk on the word of God, if you obey the word of God, you dwell under the word of God. अगर आप परमेश्वर के वचन के अधीन रहोगे, परमेश्वर के वचन का आज्ञा का पालन करोगे, परमेश्वर के वचन के पंखों के तले रहोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, पाप तुमसे कोसों दूर रहेगा चर्च। पाप तुमसे कोसों दूर रहेगा। कोई पाप की हिम्मत नहीं है चर्च कि तुम्हें छू सके। इट इज ओनली व्हेन वी डिसोबे द वर्ड ऑफ गॉड, पाप को मौका मिलता है कि वो हमें हमारे साथ आ जाए। पाप को मौका मिलता है कि वो हमें भरमाए। हालेलुया। वही काम हवा ने और आदम ने किया था चर्च। वो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध काम किया, और पाप को, शैतान को मौका मिला कि उन्हें भरमा दे। समझ में आ रहा है? मैं विश्वास करता हूं चर्च कि जैसे ये व्यक्ति परमेश्वर के भवन में जाके परमेश्वर की महिमा कर रहा था, और यीशु ने कहा तू आज चंगा हो गया है।
Hallelujah. Jesus told you have been totally healed. हालेलुया चर्च, वो चंगाई जिस व्यक्ति को यीशु ने चंगाई दी, अगर वो चंगाई लेकर चला जाता था, that healing could not be permanent. वो चंगाई हमेशा के लिए नहीं रहती थी चर्च. But when we come in the presence of God and glorify the name of the Lord, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते और परमेश्वर की महिमा करते हैं चर्च, तुम्हारी हर एक चीज है परमानेंट हो जाती है. हालेलुया. दैट्स व्हाई वहां जीसस ने, यीशु ने कहा, उठ और चल फिर, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर. जीसस नेवर टोल्ड कि तू चंगा हो गया है. बट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस बारे में, इस बार यीशु मसीह जब वो मंदिर में मिलता है तो यीशु कहता है, देख तू पूरा चंगा हो गया है. वो हीलिंग यू हैव टू सस्टेन. तुम्हें जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उसे तुम्हें क्या करना, बरकरार रखना है. और वो तुम्हारे मेरे हाथ में है चर्च. हालेलुया. वो तुम्हारे मेरे हाथ में है. अगर हम हर एक चीजें जो परमेश्वर ने तुम्हारे मेरे जीवन में की है चर्च, अगर हम उसे बरकरार रखेंगे, हम उसे संभालेंगे, तुम्हारे जीवन में कोई परिस्थिति कभी नहीं आएगी चर्च. क्योंकि वो परिस्थिति तुम्हारे पास पहुंचने से पहले तुम्हारे परमेश्वर से उसे टकराना है चर्च. हालेलुया. मैं विश्वास करता हूँ चर्च कि ये छोटा सा वचन, आज इस वचन के द्वारा आपने और मैंने बहुत कुछ सीखा है, और ये वचन तुम्हारे और मेरे जीवन में काम करे चर्च. ये वचन तुम्हारे मेरे जीवन में काम करे. और सही मायने में अगर आज हम बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहे, तकलीफों से गुजर रहे, आज हमारे जीवन में बहुत सारे होपलेस सिचुएशन है क्या, जिस परिस्थिति का कोई सॉल्यूशन नहीं है, मैं आपको आज बात बताना चाहता हूँ. इस वचन के द्वारा प्रभु तुम्हें कह रहा है कि मैं तुझे चंगा करूँगा. तेरे हर एक परिस्थिति से, हर एक प्रॉब्लम से, हर एक दुखों से मैं तुझे चंगा करूँगा, क्योंकि मैं यहोवा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ. सारी महिमा उस परमेश्वर को. आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु को धन्यवाद दें. थैंक यू मास्टर जीसस. थैंक यू लॉर्ड फॉर योर वर्ड. धन्यवाद आपके वचन के लिए पिता. आपका वचन जो प्रभु कल, आज और युगानुग एक समान है पिता. वो वचन, जिस वचन के द्वारा प्रभु तूने प्रभु इस सृष्टि की रचना की, उस वचन ही के द्वारा प्रभु तूने मनुष्य को बनाया पिता. पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता. धन्यवाद तेरे उपस्थिति के लिए, धन्यवाद तेरे वचन के लिए. प्रभु इस वचन को प्रभु मैं तेरे लोगों के हृदय में प्रभु तेरे लहू से सील करता हूँ पिता, और कोई शैतान प्रभु इन वचनों को तेरे लोगों में से चुरा ना सके पिता. और जिस किसी ने ये वचन तेरा सुना है पिता, इन सबको मैं तेरे लहू में आशीष बोलता हूँ. आई ब्लेस ईच एंड एवरीवन इन योर होली ब्लड लॉर्ड. प्रभु मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ पिता. प्रभु हम आपको ही धन्यवाद देते, आप ही की महिमा करते पिता. आराधना 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 आराधना. हालेलुया हालेलुया. यीशु मेरे स्वामी, मेरे नहीं कोई रे समान. यीशु मेरे जीवन मेरे प्रभु तू ही है सबसे महान. यीशु मेरे स्वामी, मेरे नहीं तेरी है तेरे समान. यीशु मेरे जीवन
वन मेरे प्रभु तू ही है सबसे महान। आराधना 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 हालेलुया हालेलुया। यस लॉर्ड। प्रभु तुझे धन्यवाद देते पिता। प्रभु तो हमारे मध्य में है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पिता। प्रभु इसी तरह पिता प्रभु हम सबको तेरे आत्मा से सदैव चला पिता। और प्रभु हमारे अंदर के हर एक घमंड को, हर एक ईर्ष्या को, हर एक कपट को, हर एक शैतान के कैरेक्टर्स को प्रभु हमारे अंदर से इस समय तू निकाल दे। ट्रांसफॉर्म अस लॉर्ड, ट्रांसफॉर्म अस लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरी होती है वैसे हमारे जीवन में आप ही की इच्छा पूरी हो जाए पिता। प्रभु मैं कल प्रभु जो विश्राम का दिन है पिता, कल के प्रार्थना सभा के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर राजा। प्रभु कल के इस विश्राम दिन में हम सबको प्रवेश करने के लिए तेरे भवन में जाने के लिए हमें सहायता कर पिता। हर एक रोकने वाली आत्मा, हर एक दुष्ट स्पिरिट, हर एक वो प्रभु भरमाने वाली आत्मा, हर एक एक्सक्यूजेस की आत्मा यीशु के नाम से कैंसिल करता हूँ लॉर्ड। और प्रभु हम प्रभु तेरे भवन में, तेरे फाटकों में नाचते गाते हुए प्रवेश करें पिता। और कल की स्तुति, कल की आराधना, कल का वचन, सब कुछ तेरे ही आत्मा के द्वारा हो जाए लॉर्ड। प्रभु कल के प्रभु हर एक चीजों का नियंत्रण तब आप लीजिए लॉर्ड। प्रभु आज का दिन तूने हमें दिखाया पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु हमारे देश भारत मुंबई महाराष्ट्र के ऊपर आपकी कृपा दृष्टि रहने दे पिता। प्रभु हम हमारे भारत देश को आशीष करते हैं लॉर्ड। वी ब्लेस मुंबई, वी ब्लेस महाराष्ट्र लॉर्ड। प्रभु अब्राहम इसहाक याकूब के सारे आशीष पिता हमारे देश भारत मुंबई महाराष्ट्र के ऊपर आए पिता। प्रभु तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु हमारे पितरों का परमेश्वर अब्राहम इसहाक याकूब का परमेश्वर हमें 1000 गुना बढ़ाए और हमें वचन के अनुसार हमें आशीष भी करेगा पिता। तुझे धन्यवाद देते हैं पिता। उसी तरह परमेश्वर राजा हम इजराइल को आशीष करते हैं लॉर्ड। और हम यरूशलेम में सदैव शांति की प्रार्थना करते हैं पिता। हमसे जाने अनजाने में आपके विरुद्ध, आपके सर के विरुद्ध, आपके वचनों के विरुद्ध हमसे जो कोई गलती अपराध हो गया हमें क्षमा कर पिता। प्रभु आप ही हमारे द्वारा बढ़ते जाए और हम घटते जाए पिता। स्वर्ग पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम सबके साथ आपके आगमन तक, कलश से उठाए जाए तक सदैव बना रहे पिता। सारी महिमा, सारा आदर, सारा जलाल, सारी स्तुति, सारी आराधना, सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, सर्वश्रेष्ठ, बहुमूल्य, अनमोल, अद्भुत, पराक्रमी, असामान्य नाम से करते हैं। सुनो ग्रहण कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। यीशु मसीह की जय, राजाओं के राजा की जय, प्रभु के प्रभु की जय। आइए प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया प्रार्थना हम दोहराते। हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी तो आज हमें दे, और जिस प्रकार हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु हर एक बुराई से हमें बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमेन। निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर हमारे साथ बनी रहेगी और हम यहोवा के भवन में सदा सर्वदा वास करेंगे, यीशु के नाम से। आमेन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वैत परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमेन। मेरा परमेश्वर उस धन के अनुसार जो महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह में हमारी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। आमेन। थैंक यू जीसस।